राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारियों, बहुत दे बड़े बदलाव हुए हैं तेकर सूचना आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हो। अगर एडीओ के परीक्षा देवत हवा तो ये बदलाव के एक प्रश्न आप मन के पक गए हैं, तो ये वीडियो ला बहुत ध्यान से देखा, समझा और अपन एक नंबर सुनिश्चित करा। बहुत बड़े बदलाव है, एक खातिर ये वीडियो अभी बनाए के जरूरत लगी। हिंदी में आता हूँ और इस वीडियो में समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में अभी पंचायती राज स्तर के चुनाव हुए और चुनावों के बाद गठित की जाती है स्थायी समितियां। यदि आप पंचायती राज पढ़ चुके हैं तो आपको ये पता होगा कि प्रत्येक पंचायत चुनाव के बाद पंचायत गठन जब पूरा हो जाता है तो स्थायी समितियों के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इस क्रम में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित हो रही है 5 समितियां। इस बार ये चिंता का विषय था कि गौठान समिति गठित होगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार भूपेश बघेल सरकार के समय गौठान समिति इंट्रोड्यूस की गई थी। तो क्या इस बार गौठान समिति रहेगी या नहीं रहेगी, इसका उत्तर भी मिल गया है शासन के अपने नोटिफिकेशन में, जिसमें ये जानकारी स्पष्ट है कि इस बार गौठान समिति का गठन किया जाएगा। हालांकि इसकी संरचना पहले जैसी संरचना नहीं रह जाएगी। तो अगर आपने जो भी आपके पास मौजूद सोर्स थे, किताब थे, उसमें जिस भी संरचना को याद किया था उस संरचना को भूल जाइए, क्योंकि इस बार गौठान समिति अन्य किसी सामान्य समिति की तरह ही गठित की जाने वाली है। तो एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि ग्राम पंचायत के भीतर कितनी समितियों का गठन होगा। तो ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत के भीतर हो रही है 5 समितियां गठन। कौन कौन सी होंगी ये समिति, एक बार हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। ये 5 समितियां होंगी। नंबर 1 सामान्य प्रशासन समिति, हम बारी बारी से इसे देखते हैं। नंबर 1 सामान्य प्रशासन समिति, नंबर 2 निर्माण और विकास की समिति, नंबर 3 शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण सहित स्वच्छता समिति, चौथी समिति होगी कृषि, राजस्व और वन समिति, और 5वीं समिति ग्राम गौठान समिति गठित जरूर की जा रही है पुराने तरीके को छोड़ करके, यानी अध्यक्षता वगैरह वाला जो नियम था पुराना वो बदलेगा, इसे ध्यान रखेंगे। कुछ और बड़े प्रावधान हुए हैं, कुछ और बड़े चेंजेस हुए हैं, उस पर भी बात करते हैं। जैसे यहाँ गौर करेंगे, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होंगे। हालांकि सामान्य प्रशासन समिति में अन्य सभी समितियों के अध्यक्ष जो है वो सदस्य होते हैं। इसका मतलब यह है कि सामान्य प्रशासन समिति में भी एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य ही हो रहे हैं, पर ये ऑलरेडी पदेन सदस्य के रूप में जाने जाएंगे। इसलिए यहां पर लिखा है कि सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होंगे। तो 4 सदस्य तो सामान्य प्रशासन में भी होंगे, लेकिन वो अन्य समितियों के अध्यक्ष ही होंगे जिनको पदेन सदस्य के रूप में गिना जाएगा। और क्या देखने की बात है, सभी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। गौर करने की बात यह भी है, ये पुराना नियम है, कोई भी पंच 2 से अधिक समिति का सदस्य नहीं हो सकेगा और किसी एक समिति से ज्यादा का सभापति नहीं हो सकेगा। यहां तक सबको क्लियर। अब आते हैं बड़े बदलाव पर। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है और जिसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, अब वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या बड़ा बदलाव हुआ है, गौर करेंगे। उप सरपंच, ये बहुत बड़ा चेंज है, ध्यान देंगे। उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और स्वच्छता समिति जो है, यानी कि ये वाली जो तीसरे नंबर की समिति देख रहे हैं, उसका पदेन सदस्य होगा। पहले आप इसे पढ़ते आए थे कि वह अध्यक्ष होगा, अब बड़ा परिवर्तन ये है कि वो हो गया पदेन सदस्य। बहुत बड़ा परिवर्तन है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष से सीधा डिमोट होकर के, अब डिमोट कहिए या जो कहिए, पदेन सदस्य होगा। इसका मतलब ये है कि अब वो इस समिति की अध्यक्षता तो नहीं करेगा, जैसा कि पहले तय होता था कि सामान्य प्रशासन समिति के अध्यक्ष सरपंच होते थे और शिक्षा समिति का अध्यक्ष उप सरपंच होता था। अब उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति में केवल पदेन सदस्य के रूप में भाग लेंगे। दूसरा बड़ा परिवर्तन यह है कि सरपंच जो है वो सामान्य प्रशासन समिति, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से देख पाए। यहां पर क्या गौर करने की बात है कि सरपंच सामान्य प्रशासन समिति के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण स्वच्छता समिति के पदेन सभापति होंगे। यानी सरपंच को एक साथ 2 अलग अलग सभापतित्व करने का मौका मिल रहा है समितियों में। 5 समितियों में से 2 समितियां सरपंच के जिम्मे आ रही हैं।
एक सामान्य प्रशासन समिति और दूसरा अब तक उप सरपंच के खाते में आने वाली शिक्षा समिति भी अब मिल रही है सरपंच को, जबकि उप सरपंच अब शिक्षा समिति के केवल और केवल पदेन सदस्य रह जाएंगे। क्लियर है? बहुत बड़ा अपडेट है, तो ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा एनिमेटेड साउंड कर रहा हूं क्योंकि ये बदलाव बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूं कि आपका ये अंक कटे ना, इसलिए आपको अपडेट करना मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैं कर रहा हूं। और अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप एग्जाम में जब ये आए तो मुझे याद करके सही उत्तर लगा करके आए। अब क्या और ध्यान दे रहे हैं, जो हमारे जो उप सरपंच साहब हैं, अब वो बेचारे क्या किसी समिति के अध्यक्ष बन सकेंगे कि नहीं? तो हमारे पास 2 समिति तो बुक हो गई है, सामान्य प्रशासन बुक हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, इन दोनों में सरपंच अध्यक्ष हो गए, ये तय हो गया है, यहां भी और यहां भी। तो अब बची 3 समितियां। इन 3 समितियों में से यानी निर्माण समिति, कृषि राजस्व समिति या ग्राम गौठान समिति, इन तीनों में चाहे तो उप सरपंच अध्यक्ष बन सकेंगे। हालांकि इसके लिए उनको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा अध्यक्ष चुने जाने की। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, उस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था, इसे ध्यान रखेंगे, अपडेट रखेंगे और अपने एक अंक को अपने पास अपने गुल्लक पे जमा रखें और एग्जाम में यूज करें। ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद और याद रखिएगा एग्जाम हॉल में आपको सही बना करके आना है। थैंक यू। एडीओ की तैयारी जोर शोर से करिए, बहुत बड़ा अवसर है।